काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ हाल ही में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक कार्यक्रम का अंत नहीं था। ये हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के लंबे सफर में एक बहुत ही अहम पड़ाव था, एक ऐतिहासिक लम्हा। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी पत्रकारिता के 200 गौरवशाली वर्ष। जरा सोचिए, 200 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन 2 सदियों में पत्रकारिता ने क्या कुछ नहीं देखा, कितने उतार चढ़ाव, कितनी चुनौतियां और कितनी ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां। बस इन्हीं सब पर यहां गहरा मंथन हुआ। तो चलिए इस समापन समारोह की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि यह समापन इतना ऐतिहासिक क्यों था। फिर जानेंगे कि वो कौन सी खास हस्तियां थीं जो इस मौके पर मौजूद थीं, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और इस पूरे विशाल आयोजन के पीछे की ताकत कौन थे। और हाँ, आखिर में भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की मेजबानी में ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अब अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी दौर में पहुंच चुका था। एक ऐसा मोड़ जहां से भविष्य की दिशा तय होनी थी। और इस मंथन के लिए जगह भी चुनी गई थी, भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जाहिर है, इतने ऐतिहासिक विषय पर चर्चा के लिए बीएचयू के अकादमिक माहौल से बेहतर और क्या हो सकता था। देखिए, किसी भी बड़े आयोजन की शान उन लोगों से होती है जो उसमें शरीक होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस समापन समारोह के मंच पर कौन-कौन सी जानी-मानी हस्तियां मौजूद थीं। मुख्य वक्ता के तौर पर थे दैनिक जागरण वाराणसी के संपादक श्री संजय मिश्र जी, प्रिंट मीडिया के एक ऐसे दिग्गज जिनका जमीनी पत्रकारिता का अनुभव और भविष्य को देखने का नजरिया इस चर्चा को एक नई दिशा देने वाला था। मुख्य अतिथि थे श्री काशी विश्वनाथ धाम के कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण जी। उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि प्रशासन और संस्कृति का रिश्ता कितना गहरा है और पत्रकारिता के लिए ये दोनों ही कितने अहम विषय हैं। और इस पूरी बातचीत को एक अकादमिक गहराई देने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। उनकी विशेषज्ञता ने यह तय किया कि चर्चा सिर्फ व्यवहारिक ना रहे, बल्कि सैद्धांतिक तौर पर भी उतनी ही मजबूत हो। तो अब सवाल यह है कि इस अंतिम सत्र में हुआ क्या। चलिए इसके पूरे कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं कि कार्यवाही कैसे आगे बढ़ी। इस समारोह को बहुत खूबसूरती से 3 हिस्सों में बांटा गया था। शुरुआत हुई मंच पर मौजूद सभी सम्मानित मेहमानों के संबोधनों से, जहां नए नए विचारों का संगम देखने को मिला। इसके बाद जितने भी प्रतिभागी थे, उनकी मेहनत और भागीदारी को प्रमाण पत्र देकर सराहा गया। और अंत में एक सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां औपचारिक बातें खत्म हुईं और एक अनौपचारिक संवाद का माहौल बना। इस पूरे आयोजन को ज्ञान महाकुंभ का नाम दिया गया, और सच कहूं तो ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। ये सचमुच 3 दिनों तक चला ज्ञान और विचारों का एक विशाल संगम था। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये अपने आप तो सफल नहीं हो जाता। तो आइए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन लोगों और संस्थानों को जानते हैं जो इस महाकुंभ के असली सूत्रधार थे। इस आयोजन की सबसे बड़ी ताकत थी इसका मिला-जुला स्वरूप, मतलब अकादमिक जगत, मीडिया इंडस्ट्री और प्रशासन का एक साथ आना। बीएचयू का पत्रकारिता विभाग, दैनिक जागरण, श्री काशी विश्वनाथ धाम और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सब संस्थानों का एक मंच पर आना ही इसकी सफलता की नींव थी। और इस पूरी विशाल मशीनरी को एक धागे में पिरोने का श्रेय जाता है आयोजन सचिव प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र को। इतने बड़े पैमाने के कार्यक्रम को जिस तरह से उन्होंने संभाला, उनका नेतृत्व और समर्पण वाकई काबिल तारीफ है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सम्मेलन सिर्फ एक जश्न नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये हिंदी पत्रकारिता की 200 साल की विरासत को सलाम करने और इसके आने वाले कल की राह बनाने का एक बहुत ही गंभीर प्रयास था। 200 ये महज एक संख्या नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। ये 2 सदियों के संघर्ष, विकास और नवाचार की कहानी है, जिसे इस सम्मेलन में न सिर्फ याद किया गया, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण भी हुआ। और यह सारा मंथन हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है कि इन 2 गौरवशाली सदियों के बाद आज के इस डिजिटल युग की नई चुनौतियों और नए मौकों के बीच हिंदी पत्रकारिता का अगला अध्याय कैसा होगा।